अर्ज किया आका जंग के फाते बन के आए। या रसूल अल्लाह दुश्मन की एक बेटी है जो वो जंगी कैदी बन के आई है। या रसूल अल्लाह हमारे कब्जे में काफिर की बेटी है। आका उसके साथ क्या किया जाए? मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया उसको चादर दे के इज्जत के साथ खाना पीना दिया जाए। माशाअल्लाह, इज्जत करो उसकी। कहा रसूलल्लाह वो तो दुश्मन की बेटी है। नबी ने फरमाया बेटी अगर दुश्मन की भी हो तो मोहम्मद की नजर में बेटी बेटी है। बेटी क्या है? बेटी है। वो चाहे किसी की भी हो लेकिन बेटी बेटी है। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने जब फरमाया तो सारे सहाबा की आंख में आंसू है। या रसूलल्लाह हम कुर्बान जाएं आपके तरीके पे। या रसूलल्लाह कुर्बान जाएं हम आपके मजहब पर। या रसूलल्लाह कुर्बान जाएं आपके फरमान पर। दुश्मन की बेटी भी आपकी नजर में बेटी है। कभी तो गैर मुस्लिम कभी अपने घर से दूर जाते, सफर पे जाते, उनकी जवान बेटियां होती तो मुसलमानों से कहते हमारे घरों का ख्याल रखना, इसलिए कि कलमा पढ़ने वाला इज्जतें लूटता नहीं है बल्कि जान दे के इज्जतें बचा लिया करता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तुम्हारी तारीख है। क्या है तुम्हारी ये तारीख है? और यकीन ना है मैं आपको तारीख मक्का पढ़ के बता रहा हूँ। मक्का शरीफ से एक औरत निकली रात, नाम है उम्मे सलमा। ये निकली मक्का से हिजरत करके कलमा पढ़ ली। ये मक्का के लोग इसे सताते थे, मक्का के लोग तकलीफ देते थे, इसने कलमा पढ़ लिया था। इसका शौहर अबू सलमा ये हिजरत करके 1.5-2 साल पहले मदीना जा चुका था। इसका छोटा सा बच्चा था, गोद में लेके निकली। मक्का वालों ने इसका छोटा सा बच्चा छीन लिया। कहा अगर तू मदीना जाना चाहती है तो जा, मगर इस बच्चे को नहीं जाने देंगे। उसने कहा नबी की मोहब्बत पे ऐसे हजारों बेटे कुर्बान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी की मोहब्बत पे ऐसे हजारों बेटे कुर्बान। बेटा छीनना छीन लो मगर मदीने जाऊंगी। अब उम्मे सलमा कहती है जब मैं हिजरत करने के लिए निकली, मक्का से निकली तो कोई रास्ता नहीं था। आज तो पक्के रास्ते हैं, आज तो मैप है। उस जमाने में ना मैप था, ना कोई पक्का रास्ता था, ना कोई बताने वाला था, ना कोई इशारा था, ना संगे मील था, कुछ नहीं था। कहने लगी जैसे मैं मक्का से निकली ना तो मैं गुम हो गई। अब मैं पगडंडियों को पकड़ के चल रही थी। अंधेरी रात है, वो समलाख वादियाँ हैं, वो झाड़ियों वाले रास्ते हैं। मैं बड़ी घबरा रही थी, तनहा हूँ। या अल्लाह कोई मेरी इज्जत का लुटेरा ना मिल जाए। या अल्लाह कोई मेरी इज्जत को तार तार करने वाला ना मिल जाए। और मैं भटक रही थी कि जंगलों में भटक के ना रह जाऊं, कहीं बयाबानों में भटक के न रह जाऊं। उम्मे सलमा कहती है कि मैं चल रही थी, घबरा रही थी। चलते चलते मुझे सामने से कोई शख्स आता नजर आया कि ऊंट पे सवार आ रहा है। मैं घबरा गई, इसलिए कि मक्का के अंदर औरतों की इज्जतों को लूटना एक खिलौना था। औरत की इज्जत के साथ खेलना एक खिलौने से कमतर था। लोगों जरा गौर करो, औरतों की इज्जतों को लूटा जाता और औरतों को खिलौने की तरह यूज करके फेंक दिया जाता। मक्का की तारीख बताती है किसी का शौहर मर जाता तो उसकी चिता पे लिटा के उसे भी जला दिया जाता। किसी का शौहर मर जाता उसकी बीवी को मनहूस समझा जाता। अगर किसी के घर में बेटी जन्म ले लेती तो उस बेटी का गला घोट दिया जाता, जिंदा कब्र में उसको दफन कर दिया जाता। तारीख बताती है। कहने लगी मैं घबराने लगी, या अल्लाह कोई आ रहा है, ये कोई मक्का का दरिंदा ना हो, मेरी इज्जत को तार तार ना कर दे। मैं घबराई, घबरा के छुप के एक झाड़ी की ओट में बैठ गई। वो आने वाला आया, जिस झाड़ी की ओट में बैठी थी वहीं आके अपना ऊंट रोक दिया। मैं घबराई, या अल्लाह अब मेरी खैर फरमा। आने वाला आया वहीं रुक गया। अब मैं घबराई। अच्छा अकेली लड़की हो, औरत हो और कोई आने वाला मर्द कोई तन्हा हो, मुझे बताओ घबराहट होगी कि नहीं होगी यार? अच्छा आपको नींद तो नहीं आ रही है? अच्छा अच्छा सुनने नहीं सुनने। देखिए जो सुनने वाले हैं वो सुनते हैं जी, हक है। कुछ लोग मेरी तकरीर सुनने के लिए बहराइच से यहाँ आए। हमारे शमीम भाई और उनकी पूरी टीम आई हुई है माशाल्लाह। सुनने वाले हैं और जिसको नहीं सुनना है वो सोच रहे हैं भाई 12 बज गए चलो निकलो। अब मुझे बताइए मैं कैसे? मैं बंदूक लेके नहीं रोक सकता यार, हैं? मैं लाठी लेके नहीं रोक सकता। हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अच्छी तकरीर करूंगा और इससे अच्छी तकरीर भी नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूँ। जो आपकी इस्लाह करे वो आपका दोस्त है, जो आपको गुमराह करे वो आपका दुश्मन है। अगर आज के जमाने में भी तनहा जंगल में अकेली लड़की हो, रात में कोई मर्द आ जाए घबराएगी। फिर वो तो वो दौर था कि जब औरत की कोई औकात ही ना थी।
एक बात बता दूं तुम्हारी नॉलेज में इजाफा करने के लिए, जब मेरे नबी तशरीफ ना लाए थे तो पता शादियां कैसे होती थी? एक लड़की के साथ 20 लोग मिलकर बलात्कार करते, फिर वो हमल से हो जाती, फिर उन 20 को इकट्ठा किया जाता, उस लड़की से पूछा जाता तेरे पेट में किसका बच्चा? वो जिसकी तरफ इशारा करती उसके साथ शादी होती। एक गंदा तरीका ये था शादी होने का। मेरे प्यारे नबी ने सारे तरीकों को ठोकर मारी। कितना प्यारा तरीका दिया है, अरे वाह वाह, कितना प्यारा तरीका। हाय हाय हाय, पूरी दुनिया में शादी होती है, हर मजहब में अपने मजहब के मुताबिक, लेकिन खुदा की कसम जितना प्यारा और जितना सुंदर, जितना लाजवाब तरीका मजहब इस्लाम में शादी का है, इतना लाजवाब तरीका किसी मजहब में है ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, शरीयत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाओ आप पूरी दुनिया के मजहबों को उठाओ और उनके शादियों के तरीके देखो, फिर मेरे करीम मुस्तफा का तरीका देखो। इस्लाम का तरीका क्या है? इस्लाम का तरीका ये है कि शादी करने वाला लड़का कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर पहले लड़की की रजामंदी जरूरी है। लड़की से पूछा जाता नहीं पूछा जाता कि आपका निकाह करना चाहते हैं? आप क्या पूछते हैं? नहीं पूछते होंगे। और ऐसे नहीं इस्लाम कह रहा है, ऐसे पूछा है कभी झूठ कह दो, 2 गवाहों की मौजूदगी में पूछ के आओ। नहीं आप कभी झूठ कह दो और 2 गवाह कौन हो, ऐसे नहीं जिसका दिल करा उसको पकड़ लिया। आजकल ये होता है कि गवाह ये चच्चा को ले जाओ, इन्हें ले जाओ। इन्हें क्यों ले जाओ भाई? एक हफ्ते से नमाज नहीं पढ़ी, दाढ़ी कटा कटा के छिला छिला के इसने मुकम्मल जो है अपनी दाढ़ी को ये डामर सड़क बना रखा। क्यों भाई? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गवाही के लिए भी बाशरा होना जरूरी है ना। बाशरा, अच्छा बेशरा को क्यों नहीं रखा? बेशरा को रख लेते। तो बेशरा वो है कि जब जिसको शरीयत का लिहाज नहीं तो वो झूठ भी बोल सकता है। वाह वाह वाह, एक बीड़ी पे झूठ बोल जाए आदमी, एक सिगरेट पे झूठ बोल जाए, एक रुपए पे झूठ बोल जाए, एक समोसे पे झूठ बोल जाए, एक कचौड़ी पे झूठ बोल जाए। तो कुछ तो ऐसे जो खाली झूठ बोलते हैं, दिन में नहीं बोलते झूठ। अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, अरे तुझसे किसने कहा कि इतनी कसमें खा? जो ज्यादा कसमें खा रहा ना फ्री में बिना किसी के कहे, समझ लो झूठा है। क्या जरूरत है इतनी कसमें खाने की? तुझसे कौन कह रहा कसमें का? बात बात पर कसम खा रहा है। समझ में बात आ रही है? बाशरा जो होगा, जिसे शरीयत का पास लिहाज होगा, वो सिक्कों में बिकेगा भी नहीं और झूठी गवाही देगा भी नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? शरीयत का यार कानून लाजवाब है। गवाहों की मौजूदगी में लड़की से इज़्न लो। क्या लो? लड़की से इज़्न लो। अब जब लड़की कहते मैं राजी हूं, तो फिर लड़के से भी पूछो कि तुम भी राजी हो? इतने मेहर के बदले फला लड़की से तुम्हारा निकाह कर रहे हैं, राजी हो? कबूल है? वो कहते हैं हाँ कबूल है। तो निकाह होता है। पता चला कि शरीयत में दोनों का बड़ा लिहाज रखा गया है। लड़की की भी रजामंदी जरूरी, लड़के की भी रजामंदी जरूरी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। रजामंदी जरूरी। जब तक रजामंदी ना हो शादी नहीं हो सकती। यार कितना प्यारा मजहब है। औरत को कितना बड़ा मकाम दिया है इस्लाम ने, बताइए आप। इस औरत की जिंदगी से अगर इस्लाम निकाल दो ना तो औरत की औकात जूती से बदतर है। आपको यकीन ना है तो लाओ निकालें इस्लाम, औरत की जिंदगी से निकालें इस्लाम, तो निकाह भी निकलेगा। हाँ, और जब निकाह निकल गया तो क्या है ये? एक फाहिशा बचे जी। किसी से मिलेगी चाहे वो कितनी भी मोहब्बत करता हो, अगर निकाह नहीं है तो फिर क्या है? वो अय्याशी, वो जिना है, वो हराम है। पता चला जो जायज रिश्ता बनाता है वो इस्लाम है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। कोई ये कहे कि मैं अपनी महबूबा से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, इसके लिए सर कटा दूंगा, कि जायज हो जाएगा उससे मिलना? नहीं।
कोई ये कहे कि मैं इसे जानता भी नहीं, लेकिन निकाह इसने इससे कर लिया तो इस्लाम कहता है दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता अब तेरा हो गया। वाह वाह माशाल्लाह। क्या प्यारा मजहब है यार, मजहब इस्लाम है। और इन बेटियों को मजहब इस्लाम अच्छा नहीं लगता, इनको बेपर्दगी बड़ी अच्छी लगती है, इनको जींस बड़ी अच्छी लगती है, खुले हुए बाल बड़े अच्छे लगते हैं इनको, मेलों में बाजारों में घूमना बड़ा अच्छा लगता है इनको, गैरों से दोस्ती करना, गैरों से बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। मेरी बहनों, आज मेरी तकरीर को सुन रही हो तो सुनो, अगर इस्लाम तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया जाए तो खुदा की कसम तुम ऐसे रह जाओगी जैसे यतीम बच्चा बगैर बाप के रह जाता है। तुम्हारी कोई औकात नहीं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये जन्नत किसने रखी है? इस्लाम ने रखी है। सुभान अल्लाह। इस्लाम अगर तुम्हारी जिंदगी से हटा दिया जाए तो तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत खत्म। वाह वाह वाह। बोलो 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 यार, खत्म है क्या नहीं है? माँ के कदमों के नीचे जन्नत किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने रखी है। जोर से बोल दो यार, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने रखी है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत। जलसे में आने वालों, बूढ़े माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखो तो हज मकबूल का सवाब मिलता है। ये सवाब किसने रखा? मदीने वाले मुस्तफा ने रखा। निकालो इस्लाम को अपनी जिंदगियों से। खुदा की कसम, औरत की कोई औकात नहीं रहेगी, कोई औकात नहीं। इतनी जर्रा बराबर जो औकात रह जाए। आज हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को इस्लाम का कानून पसंद नहीं है। इस्लाम के कानून में उन्हें घुटन लगती है। अगर बेटियों की जिंदगी से इस्लाम निकाल दिया जाए तो खुदा की कसम इनकी जर्रा बराबर भी कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं। इस्लाम ने इनको इतना राइट और इतना इतना अहमियत, इतनी इज्जत दी है इस्लाम ने। जलसे में आने वालों, ये जब तक जिंदा रहे, जब तक इस्लाम ने इनके पैदा हो जाए किसी के घर में तो रहमत, माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत, बूढ़े हो जाए तो इनके चेहरे की झुर्रियों में हज मकबूल का सवाब। ये इस्लाम ने रखा, ये मजहब इस्लाम ने रखा। अगर इस्लाम निकाल दो तो कुछ है, खुदा की कसम कुछ भी नहीं। और यही इस्लाम अच्छा नहीं लगता हमारी बच्चियों को, मॉडर्न माहौल अच्छा लगता है। तो सुनो जलसे में आने वालों, मैं आपको बताता हूं कि इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो औरत को इज्जतदार बनाता है। वाह वाह वाह। इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो औरत को इज्जतदार बनाता है। ये औरत की दुनिया तारीफ कितनी भी कर ले, कितनी भी कर ले, मगर औरत इज्जतदार नहीं कहलाएगी जब तक कि इस्लाम के दामन में लिपट ना जाए। जब तक लिपट ना जाए, जब तक इज्जतदार नहीं कहला सकती। उम्मे सलमा कहती है, मैं डर गई, मैं घबरा गई कि ये ऊंट वाला आके मेरे पास रुका है, पता नहीं कौन दरिंदा है, मेरी इज्जत को तार तार ना कर दे। आने वाले ने एक जुमला बोला, मेरे सारे खौफ, सारे खतरात, मेरी सारी दहशत एक ही जुमले में दूर हो गई। एक ही जुमले में। वो कैसा प्यारा जुमला होगा। अब वो जुमला आपको सुना दूं, सुनना चाहते हैं आप? कहने लगे, आने वाले ने कहा कि ए झाड़ी में छुपने वाली खातून, मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मेरे बारे में सुन लो, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं कलमा पढ़ने वाला एक मुसलमान हूँ। अरे वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हाय हाय हाय। ये है तुम्हारा कलमा, ये है तुम्हारा इस्लाम। उम्मे सलमा कहती हैं कि मेरा सारा गम ऐसे काफूर हो गया, सारी दहशत ऐसे चली गई, ऐसे चली गई जैसे माँ ने आंचल अपना फैला दिया हो और अपने आंचल में बच्चे को ले लिया हो। जलसे में आने वालों, तुम्हारा मजहब तो ये सिखाता है कि तुम्हारा नाम सुनकर लोगों की दहशत खत्म हो जाती थी। तुम्हारा नाम सुनकर बेटियां सर उठा के कहती थी कि ये वो कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, इज्जत को लुटने नहीं देगा, बल्कि लुटती हुई इज्जतों की हिफाजत करेगा। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। और जब स्टेज पे लाकर हम किसी की बेटी को नचाते होंगे तो वो किसी की तो बेटी होगी। अल्लाह। तेरी बेटी तो नहीं है लेकिन किसी की तो होगी। वाह वाह वाह। आप कहोगे कि वो गैर है, चलो तेरे कलमे की शरीक नहीं है, फिर तेरे नबी ने तो फरमाया बेटी चाहे गैर की हो, मोहम्मद की नजर में बेटी बेटी है। हाय हाय सुभान अल्लाह। क्या क्या वाह वाह। बेटी बेटी। वाह वाह। मुझे बताओ, आप जो नाचती हैं, जो डांस कर रही हैं, वो किसी की तो बेटियां होंगी।
जो आप देख रहे हैं वो किसी की तो बेटियां होंगी, है? ये तो ये कहो किसी की बेटी नहीं है, वो पहाड़ से जन्म लेके आई है। बताया है तो वो किसी इंसान की बेटी, कलमा पढ़ने वाले की नहीं होंगी, मगर नबी तो जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा नबी ने तो उनकी बेटियों की भी इज्जत की हिफाजत की है। उम्मे सलमा कहती हैं मैंने सर उठाया और मैं कहने लगी मेरे भाई तुझे सलाम हो के इतनी रात में तू आ गया, मेरी इज्जत की अब हिफाजत हो जाएगी। आने वाला सहाबी है, कौन है आने वाला? नाम है हजरत उस्मान बिन तलहा। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। उस्मान बिन तलहा कहते हैं कि तू कौन? मैंने कहा मैं उम्मे सलमा। वही उम्मे सलमा जिसका शौहर अबू सलमा 2 साल पहले हिजरत करके मदीना पहुंचा। हाँ हाँ मैं उसी की बीवी उम्मे सलमा। कहाँ जा रही हो बहन? मैं मदीना जा रही हूँ, मुस्तफा के कदमों में जा रहे हैं, जियारत रसूल के लिए जा रहे हूँ। अकेली? कहने लगी मेरा बच्चा भी था छोटा सा, उसको छीन लिया गया, मक्का वालों ने मेरे बच्चों को छीन लिया, मैं तन्हा हूँ। कैसे जाएगी? कहने लगी बस अल्लाह का सहारा, मुझे नहीं पता मैं कैसे मदीना पहुंचूंगी। उम्मे सलमा कहती हैं उस्मान बिन तलहा ने कहा बहन मैं अपने काम से जा रहा था, मेरा काम बाद में होगा, मेरे ऊंट पे बैठ, पहले तुझे मदीना छोड़ के आऊंगा, बाद में अपना काम पे जाऊंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरी अगर इज्जत के बारे में कयामत में मुझसे सवाल हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुझे मैं नहीं छोड़ सकता। उम्मे सलमा कहती है मैं ऊंट पे बैठ गई, उस्मान बिन तलहा ने ऊंट की रस्सी को हाथ में थामा और हाथ में थामने के बाद में आगे आगे चलते बने। उस्मान बिन तलहा, लोगों जरा गौर करो, मक्का से मदीने का सफर 400 से 450 किलोमीटर का सफर, इतना लंबा सफर। वो हजरत उस्मान बिन तलहा ऊंट की रस्सी थामे आगे आगे चल रहे हैं। हजरत उम्मे सलमा कहती है मैं ऊंट पे बैठ के पीछे पीछे आ रही हूँ। कहने लगी 400 450 किलोमीटर का सफर तय हो गया। उस्मान बिन तलहा ने एक बार भी मुझे मुंह फिर के न देखा। वाह वाह, एक बार भी मुंह फिर के न देखा। यार ये है कलमा पढ़ने वालों की हकीकत और ये है ईमान वालों की शान। माशाअल्लाह। यहाँ तो अगर शादी हो रही होती है तो जिधर लड़कियां औरतें हैं उधर ज्यादा घुसता आ जाते हैं। तू क्या कर रहा है इधर? तेरा क्या काम है? तेरा खाना खिला रहा हूँ। बेगैरत तू खाना खिलाएगा औरतों को? अच्छा ये औरतें भी बड़ी बेगैरत हैं, ये भी लड़कों के हाथों से खाना खाती हैं। तुम क्यों खा रही हो? तुम ये कहो फाके से रह सकती हैं और फाके से जा सकती हैं, मगर किसी गैर मर्द के हाथ का दिया हुआ खाना नहीं खा सकते। सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या पैगाम है। सुभान अल्लाह। हाय हाय। तुम भी अगर ये कह दो तो हम किसी गैर मर्द के हाथ का दिया हुआ खाना नहीं खाएंगे, फाके से तो चले जाएंगे। अगर हमारी कोई बहन खाना खिलाएगी, कोई औरत कोई खातून खाना खिलाएगी, खा लेंगे, वरना शादी से फाके से चले जाएंगे। मगर इन बगैर बेहयाओं का भी क्या करो, इन्हें भी उन्हीं लड़कों के हाथों से खाना अच्छा लगता। हक है। उर्सों में जब जाती हैं तो चक्कर झूले में बैठी होती हैं, उसी कुर्सी पे गैर मर्द बैठा लड़का, उसी पे ये बैठी है। कितनियों को तो मैंने देखा है कि उसके बाल फंस गए चक्कर झूले में, मैंने कहा इसकी तो गर्दन फंस जाती तो अच्छा था। सही बता रहा हूँ, इसकी तो गर्दन फंस जाती तो अच्छा। उम्मे सलमा कहते हैं मैं मदीनतुर रसूल ले आया। कहाँ ले आया? मदीनतुर रसूल ले आया। उम्मे सलमा आई, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जुर्मत में तशरीफ फरमा है, सारे सहाबा मौजूद हैं, आमिना का लाल मौजूद है। उम्मे सलमा आई। उम्मे सलमा आने के बाद किसी सहाबी से पूछी मैं सबको देख रही हूँ लेकिन मेरा अबू सलमा नहीं देख रहा है, मेरा शौहर अबू सलमा कहाँ चला गया? मैं सबको तो देख रही हूँ मगर अबू सलमा नजर नहीं आता। किसी ने कहा खातून तेरा शौहर 2 साल पहले जब मक्का से हिजरत करके मदीना आया एक जंग में शरीक हुआ था, शहीद हो गया। जिसका बच्चा मक्का में छीन लिया हो, जिसका शौहर सहारा था तन्हा, उसको खबर मिली हो कि शहीद हो गया, बताओ उसके दिल पे कैसी बिजलियां गिरी हो, उसके दिल पे कैसी तबाही मची होगी। कहने लगी मेरा तो गुलशन लुट गया, मेरी तो जिंदगी की कमाई लुट गई थी। मैं मक्का से बेटे को छोड़ के इस बुनियाद और इस
उम्मीद पर आई थी कि मदीना में शोहर के दामन का सहारा मिलेगा, वहीं पर उम्मे सलमा जिंदगी के शब रोज गुजार लेगी। मगर जब पता चला कि मेरे शोहर का भी इंतकाल हो गया, मेरा शोहर भी शहीद हो गया, कहने लगी मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, मैं रोने लगी, चीख निकली। करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया कौन है रोने वाली खातून? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अबू सलमा की बीवी उम्मे सलमा आई है, मक्का वालों ने इसका दूध पीता बच्चा छीन लिया, शोहर के सहारे आई थी आका, शोहर भी शहीद हो गया, शोहर की खबर मिली है इसलिए चीखी है, इसलिए आशिक बहा रही है। या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दे कि इसके दिल को सुकून आ जाए। ओ लोगों, ये मदीने वाले वो मुस्तफ़ा है जो हाजतमंदों की हाजत को पूरी करते हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया उम्मे सलमा को मेरी बारगाह में लाया जाए। उम्मे सलमा को बुला के करीम मुस्तफ़ा की बारगाह में लाया गया। मेरे करीम मुस्तफ़ा फरमाते हैं उम्मे सलमा क्यों रोती है? उम्मे सलमा क्यों? कहने लगी या रसूल अल्लाह बहुत तकलीफ पहुंची है, मेरा बच्चा मक्का वालों ने छीन लिया। या रसूल अल्लाह मैं शौहर के उम्मीद पर आई थी, लेकिन यहाँ आकर खबर मिली है कि मेरा शौहर शहीद हो गया। या रसूल अल्लाह बीवियां अपने शौहरों के दामन में जो है आराम की नींद लिया करती है। या रसूल अल्लाह अब किसका दामन मेरे सर पे होगा? या रसूल अल्लाह किसका साया मेरे सर पे होगा? या रसूल अल्लाह मैं दुनिया में तन्हा रह गई हूँ, खानदान वालों को छोड़कर मक्का में आ गई हूँ, खानदान वालों को मैंने ठोकर मार दिया है इसलिए कि वो मेरे मजहब के शरीक नहीं थे, मेरे बच्चों को मक्का वालों ने छीन लिया है। या रसूलुल्लाह शौहर का साया उठ गया, मेरे करीम मुस्तफ़ा मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? मेरे नबी ने फरमाया दूसरा निकाह कर ले, तेरी जिंदगी गुजर जाएगी। मेरी शरीयत इजाजत देती है कि बहन दूसरा निकाह कर सकती है, कोई औरत दूसरा निकाह कर सकती है। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मैं बड़ी गरीब हूँ, मुझसे कौन निकाह करेगा? मेरे पास माल नहीं है, मुझसे कौन निकाह करेगा? अब वो जवानी के अय्याम भी गुजर गए इसलिए कि मेरा फर्स्ट निकाह हो चुका है, अब मुझसे दूसरा निकाह कौन करेगा? या रसूलुल्लाह कौन सहारा देगा? मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया ओ उम्मे सलमा जब कोई सहारा नहीं देता तो आमिना का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सहारा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सहारा नहीं देता तो आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सहारा देता है। उम्मे सलमा तुझसे कोई निकाह नहीं करेगा। अर्ज़ की आका माल मेरे पास नहीं, घर मेरे पास नहीं, दौलत मेरे पास नहीं, धन मेरे पास नहीं, वो जवानी का उरूज मेरे पास नहीं, इसलिए कि मेरा पहला निकाह हो चुका है, मुझसे औलाद की पैदाइश हो चुकी है। या रसूलुल्लाह कौन करेगा मुझसे निकाह? मेरे नबी ने फरमाया कोई नहीं करेगा तो तुझसे निकाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करेगा। वाह वाह वाह, मेरे नबी ने जो 11 निकाह फरमाए हैं उसमें तन्हा एक कवारी है, तन्हा एक कवारी है। इसके अलावा मेरे नबी ने जो निकाह फरमाया है किसी बेसहारे को सहारा दिया है। अरे वाह, मेरे करीम मुस्तफ़ा ने, एक साहब ने मुझसे सवाल किया ये बताओ इस्लाम में 4 निकाह जायज है, तुम्हारे नबी ने 11 निकाह क्यों किए हैं? तो मैंने कहा पहली बात तो ये है कि जो शरीयत आवाम के लिए है वो शरीयत जरूरी नहीं कि मुकम्मल नबी के लिए हूँ बहू। नबी के मामलात अलग है, नबी के मामलात अलग हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरे नबी ने खुदा की कसम जितने निकाह किए हैं वो सहारे दिए हैं। अब बताओ ये सहारा है कि नहीं है? अब बताओ कौन ऐसी खातून होगी दुनिया की कि नबी निकाह की पेशकश कर दें और वो इस पे खुश ना हो जाए? उम्मे सलमा कहती है रसूल मुझसे, नबी ने फरमाया हाँ अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो तुम्हें भी मोहम्मद सहारा देने को तैयार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरे नबी है, ये मेरे नबी और ये इस्लाम है। उम्मे सलमा कहती है मैं राजी हो गई, मेरा निकाह मुस्तफ़ा से हो गया। ये उम्मे सलमा वही नबी की बीवी हैं जिनको मेरे नबी ने एक बोतल दी थी, वो बोतल में मिट्टी थी करबला की, और कहा था जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना मेरा नवासा करबला में शहीद हो गया है। ये वही उम्मे सलमा है, वो इन्हीं को दी थी मिट्टी की वो बोतल। इनको क्यों दी थी? दूसरी अज़वाज भी थी, उनको भी तो दे सकते, हज़रत खदीजा को क्यों नहीं दी?
हजरत आयशा को क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी, नबी को पता था जब करबला का वाकया होगा तो सिर्फ उम्मे सलमा ही होंगी, उस वक्त कोई नहीं होगा, सिर्फ उम्मे सलमा ही होगी और कोई दूसरा नहीं होगा, और उम्मे सलमा ही थी। इससे पता चला मेरे नबी जैसे गुजरे हुए जमाने का देखते हैं वैसे ही आने वाले जमाने को भी देखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, नारे तकबीर। जो ये कहता है कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, मैं कहता हूँ वो बेवकूफ है। मेरे नबी तो वो है जिसके बारे में बरेली का रदाफ कहता है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करे रो तो। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये है मेरे करीब मुस्तफा। जैसे मैं आने वालों, तुम बॉलीवुड के पीछे भाग रहे हो, हॉलीवुड के पीछे भाग रहे हो, हीरो हीरोइन के पीछे भाग रहे हो। अरे यार, दुनिया वालों को तो वो फॉलो करे कि जिसका कोई रहनुमा ना हो। अरे वाह, तेरा तो इतना बड़ा रहनुमा है कि दुनिया के रहनुमा भी तेरे नबी को देखकर सीख लेते हैं। वाह, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं मैं, पेट का डॉक्टर जो गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट, जो सिर्फ पेट को देखता है, पेट की कोई भी खराबी दूर करता, उसकी फीस भी 2000 रुपए। मैं एक बार उसके पास गया तो मैंने देखा कि मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब यार, आप 1 लाख रुपया रोज कमाते हो, अगर हिसाब लगाया जाए उसकी इनकम टोटल 1 लाख रुपए रोज हो। मैंने कहा आपका तो सोने का गिलास होना चाहिए यार। 1 लाख रुपया रोज जो कमाता हो तो मिट्टी का बर्तन देख के ताज्जुब ना होगा? होगा, सोने का होना चाहिए था। कहने लगा मौलाना बड़े तेज आदमी यार, मेरे मिट्टी के गिलास पे भी आपने, बर्तन पे भी आपने नजर डाल दिया। मैंने कहा यार पूछने की तो बात है भाई, आप इतने बड़े हो, 1 मिनट का आपको 2000 रुपया आदमी दे के चला जाता, कुछ तो खासियत है आपके अंदर। कहने लगा मौलाना मेरे तो बर्तन खाने का भी मिट्टी का है, मेरी तो हांडी भी मिट्टी की, जिसमें पकता वो भी मिट्टी का, जिसमें खाता हूँ वो प्लेट भी मिट्टी का, जिसमें पीता हूँ वो बेला भी मिट्टी का। मैंने कहा क्यों? कहने लगा बेवकूफ थोड़ी हो, ऐसे ही ना थोड़ी मुझे 1 मिनट का 2000 रुपया दे के जाते हैं, रिसर्च किया हूँ। मैंने कहा क्या रिसर्च की हो? बोले मिट्टी के बर्तन में खाने से गैस नहीं होता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। मिट्टी का बर्तन बीमारियों को ले जाता है। मैंने कहा कैसे? जरा बताएं आप कैसे? जो दुनिया की साइंस आज तरक्की कर रही है वो 1400 साल पहले तेरे नबी ने रिसर्च करके छोड़ दिया। अरे वाह, जोर से कह दो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब खाली नाच सुन के जाओगे तो क्या पता चलेगा? कुछ नहीं, खाली क्या मिलेगा? हक है, क्या मिलेगा बताओ? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो मैं नाच का मुखालिफ नहीं हूँ जी, मगर इस बात का मुखालिफ हूँ, नाच सुन के भाग गए, इस बात का मैं मुखालिफ हूँ। ये बातें बताना भी जरूरी है। मैंने कहा ये बताया यार कैसे ये मर्द को खा जाता है? कहने लगा मौलाना जी सुन, मैं रिसर्च किया हूँ, रिसर्च सेंटर का पढ़ा हूँ। अच्छा, मैंने क्या रिसर्च की? कहने लगे जो खाना आजकल ज्यादातर 90% खाना गैस पे बनता है। गैस चूल्हे हैं क्या नहीं आपके यहाँ? अरे है क्या नहीं? कहने लगे जो चूल्हे में खाना बनता था पहले जमाने में, वो चूल्हे का जो टेम्परेचर होता वो होता 90 तकरीबन, कितना 90-100 के आसपास। कितना होता है टेम्परेचर? और जो गैस सिलेंडर पे खाना बनता उसका टेम्परेचर होता 1900। कहने लगा जो खाना गैस पे बनता है वो खाना तकरीबन 30% जलता है, दिखता नहीं मगर जला होता है। और उस खाने को जब खाते हैं तो पेट में जलन होती है, जला खा जलन होगी, गैस बनेगा, आंतों को चिपकेगा, लीवर फैटी होगा,
लेकिन जब उसी गैस पे मिट्टी की हांडी को रख देते हैं तो वो 1900 टेम्परेचर को कम करके सीधा 200-300 पे ले आता है। मिट्टी का तला मोटा है ना, इतनी जल्दी मिट्टी के तले में धधक नहीं आएगा, उफान नहीं आएगा जितना इसमें आ जाता है तुम्हारे इसमें एल्युमिनियम वाले में। तो मिट्टी में पकाएंगे तो जलने से बचेगा। मैंने कहा ये रिसर्च तुमने की है? कहने लगे हाँ मैंने रिसर्च की है। मैंने कहा डॉक्टर साहब तुमने आज की है, ये किसी के बाप का तरीका नहीं, मिट्टी के बर्तन में खाना मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगा सच में? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा पढ़ना आप मेरी नबी की जीवनी को। मैंने कहा आप चाहो तो सोने के बर्तन में खा सकते हो, ऐसे मेरा नबी चाहता तो सोना चांदी के बर्तन में खाता। मेरा नबी पहाड़ों को हुक्म दे देता तो सोना चांदी के बन के मेरे नबी के घर में आ जाते, मगर मेरे मुस्तफा ने मिट्टी के बर्तन में खाया। मिट्टी के बर्तन में खाना सुन्नत है। मेरे नबी ने रिसर्च कर लिया था कि 1400 साल के बाद भी अगर मिट्टी को इस्तेमाल किया जाएगा तो बीमारी से महफूज रहोगे। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या कहते हैं? हाय 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 हाय, जिंदाबाद। खुदा की कसम पता उसने क्या जवाब दिया था? कहने लगा था मौलाना जी तुम्हारे मजहब की कई बातें मैं और सुन चुका हूँ, और कई बातें जो सुनता हूँ तो ऐसा दिल चाहता है कि यार फिर कलमा ही पढ़ लिया जाए। अरे वाह हाय हाय हाय, क्या कहते हैं? अरे जरा गौर करे यार, ये रिसर्च सेंटर का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा काबिल कह रहा है। और जलसे में आने वालों किस दुनिया की बात करते हो तुम यार? आइडियल वो बनाए बॉलीवुड और हॉलीवुड को जिसका कोई आइडियल पेशवा ना हो। अरे तेरा आइडियल तो आमिना का लाल है ना, है ना, है ना? जा पूरे बॉलीवुड से पूछ लियो, जितने भी हीरो हीरोइन है ना सबसे पूछ लियो कि ये बताओ पानी पीने का तरीका क्या है, अगर बता दे जाओ, अगर बता दे। ये पूछ लियो कि पैजामा पहनने का तरीका क्या है, बता दे जी नहीं बता पाए, या पूछ लो अगर बता दे। नहीं बतला ना 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 बता ही नहीं सकता। तेरे नबी ने बताया पजामा पहनने का तरीका तक बता दिया, अगर पहनो तो बैठ जाओ, दाहिना पैर डाल, फिर बायां पैर डाल, जूता पहनो तो दाहिने पैर में पहनो। यार इस्लाम जैसे इतनी बारीक बारीक चीजों को भी, सुरमा लगाओ तो दाहिनी आंख से शुरू करो, नाखून काटो तो कैसे शुरू करो, सो तो कैसे सो, सोने तक का तरीका। इन हीरो हीरोइन से पूछना, अच्छा बताओ सोने का तरीका क्या है, अगर ये बता दे जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर ये बतला दे। तेरे मुस्तफा ने बताया दाहिनी करवट लेके दाहिना हाथ सर के नीचे लगा लो और उल्टा हाथ बाएं पहलू पर रख लो और दाहिनी करवट पर सो जाओ। इंशाअल्लाह सुबह को फ्रेश उठोगे और तुमको टेंशन और परेशानी नहीं होगी। जिंदाबाद। अच्छा आज की डॉक्टर ये कहती है कि उल्टी करवट पर सोया जाए, उल्टे ऐसे, और नबी फरमाते हैं सीधी। डॉक्टर ही फेल है नबी के सामने। क्यों? अब नई रिसर्च डॉक्टर की आई है कि दाहिनी करवट पे सोना ही बेहतर है। माशाअल्लाह नई आ गई है जी। कहा क्यों? कहा हार्ट के पेशेंट वैसे ही बहुत हो रहे हैं, जब बंदा उल्टी करवट पे सोगा तो हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, ये दब जाता है। अरे वाह जिंदाबाद, ये दब जा रहा है। अरे बाईं साइड में है क्या नहीं है दिल, और जब बाईं करवट पे सोगे तो ये दब जाता। वैसे ही आज 15-20% लोगों की ब्लॉकेज चल रहा है आज के खान पान से, यूरिया खा रहा है, तो इसे दबा के ना सो वरना दब जाओगे। इसलिए दाहिनी करवट पे सो ताकि ब्लॉकेज से महफूज रहो। मैंने कहा 1400 साल के बाद तुझे होश आया, मेरे नबी के कदमों पर कुर्बान हो जाए। ये रिसर्च 1400 साल पहले हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, याद रख, कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो अगर आप थके नहीं हो तो मैं बोलता रहूं, और आप थक गए तो मैं खत्म कर दूं। बताएं आप बोले क्या खत्म करें? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखो जो सुनने वाले मजबूत लोग हैं ना वो बड़ी मजबूती से सुन रहे हैं, और जो जाने वाले थे वो चले गए। 1 घंटा तकरीर हमारी हो गई, अगर आप नहीं सुनेंगे तो हमारा तो 1 घंटा पूरा हो गया। अब बताइए आगे बढ़े, इजाजत है? तो मैं अभी तो तकरीर ऐसे सुनाऊंगा, खुदा की कसम गदगद ना हो जाओ तो कहना। हाँ
आपको ऐसा मजा आएगा कि जब तक जियोगे ये तकरीर को इंशाल्लाह याद रखो। माशाल्लाह माशाल्लाह। देसी घी छोड़कर डालडा में भाग रहा हो। अरे यार ये दुनिया वालों का तरीका डालडा है, रिफाइंड है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका देसी घी। इसको छोड़कर भाग रहा, इसको छोड़ रहा हूं। छोड़ो, सो रहे सो। कोई ऐसा पड़ा मेंढकी की तरह उल्टा, तरीका ही नहीं पता उन्हें, हैं? तरीका ही नहीं पता इन्हें। हाँ। और सुनो, ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैंने देखा बाबा जी भी लुंगी है रात को पहने हुए, इंजीनियर साहब भी रात को लुंगी पहन लिए सोने के टाइम, प्रोफेसर साहब भी जो पैंट कोट में थे दिन में जब रात को लेटे तो लुंगी में। मैंने कहा क्या बात, सबों को सबों सोने में लुंगी। कहने लगे मौलाना जी जितना सुकून लुंगी में इतना पैंट और बेल्ट में नहीं है। मैंने कहा ये लुंगी किसी के बाप का तरीका नहीं, रसूल पाक का तरीका है। वाह 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 वाह। हमने कहा मेरे नबी का तरीका चाहे खुश होकर मानो या मजबूर होकर मानो, बेटा मानना पड़ेगा। तरीका ही ऐसा है, क्या पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले बड़े शो दिखाए लोगों ने, बड़ी शो में आ रहे थे, वो खा रहे, पार्टियां चल रही हैं, कोई खड़े होकर खाना खा रहा, गधों की तरह खच्चरों की, चल रहा सब खाना। अब फिर आ रहे हैं वापसी में, फिर आ रहे हैं पीछे की तरफ। अब होटलों पे जाओ जो हाई फाई होटल हैं, खाना क्या है, सरसों का साग, मक्की की रोटी। मैंने कहा यार आज से अगर 20 साल पहले अगर ये कह देते मक्की की रोटी तो क्या घर में ना खाऊंगा, यहाँ पैसे देके खाऊंगा, यहाँ स्पेशल के लिए आया हूं। मगर अब स्पेशल फिर उल्टा हो रहा। आज से 30-40 साल पहले रेशम का लिबास आया, टेलीकोट आया, खादी को कोई पसंद नहीं करता था, अब कॉटन, खादी, लीलन अब पसंद किया जा रहा है जी। मैंने कहा करो तरक्की बेटा, दुनिया गोल है, घूम के फिर यहीं आओगे। दुनिया गोल है ना, जाओ फिर यही मोहम्मद के तरीके पे आओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, बड़े से बड़ा अपने आप को फाय फाय करने वाला, अब वो भी आ रहा पीछे की तरफ, खादी पहन रहा, खादी। और कुछ दिन के बाद देखना, ये बात जुमला मेरे नोट कर लिए जाए, और ये नोट करें, ये कैमरे वाले जो चल रहे हैं, मेरा जुमला नोट करें। कुछ दिन के बाद मेरी जिंदगी रहे या ना रहे, मेरा वादा, मेरा दावा है, टाट का लिबास भी आएगा मार्केट में, जो टाट का लिबास कभी उमर इब्न खत्ताब ने पहना था। और टाट की मैंने बनी हुई जवार कट मैंने देखी है, बड़े से बड़े मैंने बड़े अमीर लोगों पे देखी है, बिल्कुल जो टाट वाला बोरी होती है ना टाट की, उसकी जवार कट, ये बाज कट मैंने बनी देखी है। कुछ दिन के बाद देखना मार्केट में आएगा लिबास। दुनिया गोल है, भाग कहाँ भागेगा, फिर वही आएगा। अल्लाह फरमाता कर लो कितनी तरक्की, फिर तुम्हें फेर देंगे पीछे की तरफ, फिर फेरेंगे तुम्हें नीचे की तरफ लाएंगे। बच्चा होता है डगमगा के चलता है, सख्त चीज नहीं खा सकता, फिर जवान हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया, और फिर जब बूढ़ा हुआ तो वही डगमगा के चलने लगा, वही डगमगा रहा, वही बिल्कुल वही है। इस बच्चे को पकड़ते थे, आज बूढ़े बूढ़े पड़ने, बाबा गिर ना जाए। अल्लाह, कुरान ने जो कह दिया वो सच है। वाह 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 वाह। बच्चे के मुंह में सख्त चीज नहीं देते तो ना खा सकेगा, वही बूढ़ा भी अपने मुंह में सख्त चीज नहीं लेता ना खा सकेगा। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। भागो, कहाँ भागो, कहाँ जाओगे? सारे रस्सियां, सारे निजाम अल्लाह के हाथ में। किसके हाथ में? जोर से बोलो, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। हजरत उमर निकले थे इस्लाम को मिटाने, कहा था इस्लाम को मिटा कर रख दूंगा,
कहा उमर तेरे जरिए इस्लाम को ऐसी ताकत दूंगा कि रूम और ईरान कैसरो किसरा पे जाके अगर इस्लाम का झंडा लहराएगा तो उमर वो तू लहराएगा माशाअल्लाह। समझ रहे हैं? जब कोई ज्यादा मुखालफत पे आ जाए तो समझ लो वो दोस्त बनने वाला गोल है ना। हर चीज जब घूम के अपने टीप पे पहुंचती है तो फिर पीछे को आती है। दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली, चांद पे पहुंच गए, जमीनों में सब कुछ देख लिया, पेट्रोलियम क्या क्या तलाश कर लिया, फिर पीछे की तरफ आ रहे। होटलों में पुराने खाने, पुराने पहनावे अब तलाश किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? पुरानी पुरानी ग़िज़ाएं तलाश कर रहे हैं। और खुदा की कसम आप देख लेना, एक बात और बता तू, धीरे 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 तेरे नबी का सुन्नत तरीका भी लोग अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। माशाअल्लाह। अभी मैं बता रहा हूँ, सुने जरा आप। एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, बहुत बड़ा योग्य गुरु आया, देखो वो सजदा कर रहा है, जैसे उसने सलाम करा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, उसके पास खड़ा हो गया, कहने लगा यार एक बात बता, ये कौन सा योगा था? ओ भाई योगा नहीं है, इबादत है। क्या कहते हैं इसे? नमाज। अच्छा। कहने लगा यार ये तरीका किसने बताया? तो ये इस तरह से नमाज पढ़। कहा मेरे नबी ने। तो ये योग्य गुरु कहने लगा मैं कसम खा के कहता हूँ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई डॉक्टर है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप नहीं बोलोगे? आप नहीं बोलोगे जरा सुभान अल्लाह। ये नमाज़ी कह रहा तुझे कैसे पता? कहने लगा मैंने सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक का योगा सीख रखा, मैं सिखाता हूँ, लेकिन एक योगा आज तक मुझे नहीं आ सका था, वो तेरी नमाज ने मुझे सिखा दिया। नाज़िम साहब किसने सिखा दिया? कहा कौन सा? कहने लगा दिमाग में बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं, आज तक दिमाग की मुकम्मल नसों का डॉक्टर पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। ये जो ऑपरेशन होते हैं ना दिमाग की, ये सब मोटे मोटे ऑपरेशन है। जो दिमाग की मेमोरी और दिमाग की नसें, अगर एक नस काम छोड़ जाए दिमाग की तो हाथ पैर काम करना छोड़ जाता। बड़े बड़े डॉक्टर को मैंने देखा, दिमाग की नसों का भी पूरी दुनिया में एक डॉक्टर भी नहीं जो मुकम्मल दिमाग की नसों के बारे में जानता हो। कहने लगा दिमाग की बड़ी बारीक बारीक नसें हैं, इन नसों में अगर ब्लड का सर्कुलेशन जरा धीमे हो जाए तो इंसान की याददाश्त खत्म हो जाती है, कोमा में चला जाता, हाथ पैर काम करना छोड़ जाता। कोई ऐसा योगा मुझे नहीं मिल रहा था कि दिमाग की नसों में खून को तवाजुन को बरकरार रखा जाए, कोई ऐसा योगा होता, वो तेरी नमाज से मिल गया। कैसे? तो इसने कहा दिल नीचे है और दिल का काम है पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना। अरे दिल सप्लाई करता नहीं करता है? अच्छा नीचे मोटर लगी है, ऊपर दूसरी मंजिल पर पानी जा रहा तो लोड पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अच्छा मोटर ऊपर रख दो, पानी नीचे को उसका छोड़ दो तो आसानी से आएगा कि नहीं आएगा? मोटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली पैप डाल दो ऊपर बाल्टी में, नीचे खुद ब खुद खाली हो जाएगी। कहने लगा सर ऊपर है, दिमाग ऊपर है, हार्ट नीचे है, दिल नीचे है, ये जब पंपिंग करके ऊपर दिमाग पे खून पहुंचाता है तो इस पे लोड पड़ता है, अच्छे से सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। लेकिन मैंने देखा नमाज में जब तू सजदा कर रहा था तो दिल ऊपर हो गया था, दिमाग नीचे हो गया था। जितनी देर तू सजदे में है हार्ट आराम से दिमाग की नसों में खून के तवाज़ुन को बरकरार रखेगा। अगर इंसान जिंदगी भर सजदा करता रहे तो दिमाग के मरीज होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। कहाँ भाग रहे हैं आप? कहाँ भाग रहे हैं आप पूरी दुनिया के पीछे? दुनिया जा रही है तेरे नबी के पीछे। यार जरा जोर से कह। सुभान अल्लाह। तुम्हें अदानों में मजा नहीं आता? अदानें हो रही होती है, मोबाइल चला रहे होते हो, तुम्हें नहीं आता मजा। एक बहुत बड़ी बॉलीवुड की हीरोइन है, अदाकारा है, बहुत बड़ी अदाकारा है, बहुत टॉप की अदाकारा। वो कह रही थी मैं शूटिंग पे थी एक दिन और बराबर से किसी मस्जिद से अजान की आवाज आई, कहने लगी इतना सुकून मुझे किसी चीज में नहीं मिला जितना सुकून मुझे अजान सुनने में मिला। माशाअल्लाह यार सुभान अल्लाह कह दो ना। अदाकारा का ये बयान है, मुझे अज़ान सुन के उसमें सुकून मिला।
आपसे एक गुजारिश वो ये है कि कुछ अजान देने वाले अजान पढ़िए ऐसे हैं कि उनकी अजानों से तो मुझे भी तकलीफ होती है। इसको एक लफ्ज याद नहीं है, एक मखरज याद नहीं है, ऐसी अजान पढ़ता है कि ये पता ही नहीं चलता कि अरबी वाली अजान पढ़ रहा है कि वो किसी और जबान में पढ़ रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों हजरत मैं गलत कह रहा हूँ? अब इससे कभी तू अजान ना पढ़, या तो मश्क कर ले, सीख ले, तो लड़ जाएगा, डंडा लेके आ जाएगा। मैं अरे भाई मखरज निकाल, सही से अजान पढ़, ताकि अजान लोग सुने तो उनके दिल मस्जिद की तरफ खींचे चले जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है कि नहीं? और अच्छा मुअज्जिन रखो, तुम भी नहीं रखोगे, तुम्हें भी फ्री वाला मुअज्जिन चाहिए। और उसमें नचनिया और कव्वाली और मुकाबला तो करा लोगे आप कई लाख का, मगर मुअज्जिन को नहीं दे सकते आप 10,000 रुपया। क्योंकि जो अच्छा मुअज्जिन आएगा मशाक होगा, कवाइद की रियायत करेगा, सही तरीके से अजान पढ़ेगा, जिसकी अजान सुन करके मस्जिद की तरफ दिल खींचा चला जाए, ऐसा मुअज्जिन पैसों से मिलेगा। तुम्हें चाहिए फ्री वाला? फ्री वाले तो ये गांव के खांसते हुए कक्का ही आएंगे, ये ताऊ आएंगे, ये दद्दा ही आएंगे, समझ रहे हैं? ऐसी अजान पढ़ते हैं, यकीन करना यकीन करना। एक तो अजान पढ़ा था माज़अल्लाह, अल्लाह ऊपर अल्लाह ऊपर, ये माज़अल्लाह, ये अजान है ये, हैं? और कोई मना नहीं करता, मना कौन करेगा? क्योंकि फ्री में आ रहे हैं ना ये अच्छे मशाक, अच्छे मखारिज वाले मुअज्जिन रखो, ताकि उनकी अजान सुन के अपने तो अपने गैरों के दिल भी पिघल जाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब जरा इको बढ़ा दो, हमारी बारी को भी थोड़ा सा गूंज बढ़ा दो, जैसे मोहम्मद अली भाई पढ़ लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, गूंज और बढ़ाओ, और गूंज पैदा कीजिए, इको बढ़ाइए। हेलो, क्या प्यारी है। अगर कोई अजान पढ़ने वाला पढ़ने लगे अल्लाहु अकबर, कभी मस्जिद नबी थी, पढ़वाने वाला अमीना का लाल था, पढ़ने वाला बिलाल था। मदीने की गलियों में अजानों की आवाजें गूंज रही हैं। लोगों मुअज्जिन ऐसा हो कि अगर बेनमाजी भी सुने ना उसकी अजान को, तो एक वक्त के लिए उसका दिल हो जाए यार छोड़ दे दुनिया की रंग रंगोलियों को, छोड़ दे दुनिया के काम को, चल वजू कर यार मस्जिद के सजदों में अपने दिल को लगा ले।